नमस्कार जी, मैं स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से मनीष। कुछ नई अपडेट्स आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ख़ासकर वो स्टूडेंट्स के लिए जो बिना सोचे समझे या बिना कोई प्रोफेशनल एडवाइस दिए बच्चे अप्लाई करते थे ऑस्ट्रेलिया को। और अब 1 जुलाई से कुछ चेंजेस आने वाली हैं वीज़ाज़ में को लेके और वीज़ा कंडीशंस को लेके। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। एक ये ऐसा अपडेट मैं कहूँगा पिछले 10 सालों में अभी तक कुछ नहीं आया था इस तरीके का अपडेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ज़रूर देखिए वीडियो एंड तक ज़रूर आप देखिए। अच्छा लगे आपको वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। और वीडियो शुरू करते हैं जी। अब अपडेट क्या है, व्हाट इज़ द अपडेट? अपडेट ये है कि 1 जुलाई 2022 से वीज़ा सब क्लास जो है 500 जो कि स्टूडेंट वीज़ा है, इसमें एक नई कंडीशन ऐड होने वाली है विच इज़ 8204A और 8204B। दो कंडीशंस इसमें ऐड होंगी। 8204 है जो कंडीशन, और उसमें आगे 2 पॉइंट्स है ए और बी। ए और बी अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या होंगे, बट 8204 कंडीशन क्लियर है कि ये ज़रूर लगेगी। अब ये एक्चुअल में ये ईरान के जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर लगती थी, पिछले 3-4 साल से लगती आ रही है। अगर आप अभी भी चेक करेंगे 8204 कंडीशन क्या है, तो आपको दिखेगा कि ईरान के स्टूडेंट जो यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए आते थे, मास्टर्स के लिए आते थे, उनके ऊपर ये कंडीशन लगती थी कि अगर उन्होंने कोर्स चेंज करना है या कॉलेज चेंज करना है तो उनको लाइक रिटन परमिशन इमिग्रेशन की अप्रूवल चाहिए होगी, उसके बाद ही कर सकते थे। और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये नहीं चाहती थी कि ईरान के स्टूडेंट्स कोई उनकी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई जैसे कि कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी लगा दो या बायोटेक्नोलॉजी लगा दो या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो 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 उनको लाइक वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स जो हैं ईरान के मास्टर्स लेवल पे वो चीज़ें सीखें, ताकि वो सीखने के बाद लाइक कोई न्यूक्लियर वेपन्स लगा दो या कुछ भी लगा दो, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट वो बच्चे सीखें। तो उनको जब वीज़ा दिया जाता है, ईरान के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो उसमें पर्टिकुलर कोर्सेज़ में ही उनको वीज़ा दिया जाता है। हर किसी कोर्स में उनको वीज़ा नहीं दिया जाता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेसिस पे या नॉलेज के बेसिस पे उनको गवर्नमेंट चाहती है कि ना पढ़ें, तो उन कोर्सेज़ में उनको वीज़ा नहीं दिया जाता। तो फिर वो कंट्री के जो ईरान के जो स्टूडेंट्स थे वो जब आते थे यहाँ पर, तो उनको अगर कोई सपोज़ करो कोई ऐसी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो पढ़ें, तो उसमें चेंज कराना है, तो वो उनको अप्लाई करना पड़ता था, कि जो कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसको अला करे, तो उसको डिनाई भी कर सकती थी। तो ये सब क्लास जो है, ये वीज़ा कंडीशन जो है 8204, ये ईरान के स्टूडेंट्स के लिए थी। ये होगी इसकी बैकग्राउंड। अब आगे की बात ये है कि मैंने भी ये कंडीशन कम से कम 3-4 साल पहले देखी थी कि 8204 कंडीशन है जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है बच्चे को कोई कोर्स चेंज करने के लिए, कॉलेज चेंज करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है। तो ये एप्लीकेबिलिटी इसकी जो थी वो सिर्फ ईरान के स्टूडेंट्स के ऊपर थी और नहीं थी। तो मेरे भी था दिमाग में कि अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो स्टूडेंट जो है इंडिया के या किसी भी और कंट्री के जिनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होती है, तो उसको बहुत दिक्कत आने वाली है कि कोर्स चेंज करने में या कॉलेज चेंज करने में। तो इसमें ये एक बुरी बात है कि बच्चा जो आएगा यहाँ पे कोर्स और कॉलेज नहीं चेंज कर पाएगा। अगर उसने चेंज करना है तो उसको रिटर्न अप्रूवल चाहिए होगी, उसके लिए उसको दोबारा इमिग्रेशन में कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे अप्रूव किया भी जा सकता है और ना भी किया जा सकता है, जिसमें आप चांसेस ये सोच के चलो कि मोर देन 80% चांसेस ये होंगे कि आपको अप्रूव नहीं किया जाएगा, कॉलेज को लेके भी और कोर्सेज को लेके भी। तो अभी जो करंट अपडेट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें, तो इसमें अभी वही स्टूडेंट्स की बात की जा रही है जो बच्चे मास्टर्स में आ रहे हैं या ग्रेजुएट डिप्लोमा में आ रहे हैं या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में आ रहे हैं। तो जो बच्चे इन तीनों कोर्सेज़ में आ रहे हैं उनको उनके ऊपर ये जो वीज़ा जो वीज़ा कंडीशन है 8204, वो एप्लीकेबिलिटी बनती है। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जो बच्चे डिप्लोमा में आ रहे हैं या बैचलर में आ रहे हैं उनको भी ये कंडीशन उनके ऊपर लगेगी कि नहीं लगेगी, या एप्लीकेबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। बट ये चीज़ कन्फर्म हो रही है कि 1 जुलाई से कि जो बच्चे मास्टर्स में आ रहे हैं या फिर डिप्लोमा में आ रहे हैं या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में आ रहे हैं, उनको ये कंडीशन
कंडीशंस को उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी, और उनको अगर चेंज करना है तो उनको ज़रूर जो इमिग्रेशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही चेंज कर सकते हैं। अब इसमें वो बच्चे जो सिर्फ डिप्लोमा पे आ रहे हैं, उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना डिप्लोमा करें, डिप्लोमा चेंज करें, कॉलेज चेंज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो बच्चे जो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री आ रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एप्लीकेबल सिस्टम है कि 6 मंथ्स की पढ़ाई प्रिंसिपल कोर्स की जब हो जाएगी, तो आप बिना किसी रिलीज लेटर के अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर 6 महीने से पहले प्रिंसिपल कोर्स के अगर आपने चेंज करना है, तो आपको रिलीज लेटर अप्लाई करने पड़ेगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। तो तीसरे बच्चे वो हैं जो बैचलर में आ रहे हैं, सिर्फ बैचलर में आ रहे हैं, उनको भी वही है जी, प्रिंसिपल कोर्स के 6 महीने आप कंप्लीट कीजिए, तो कोई रिलीज लेटर नहीं चाहिए। अगर 6 मंथ से पहले आपने चेंज करना है तो रिलीज लेटर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी करते, इन तीनों सिचुएशंस में अगर नहीं भी करते, आप रिलीज लेटर आपको कॉलेज नहीं देता, तो भी एक आप कॉन्करेंट सीओई दे सकते हैं, और साथ में एक बैचलर की पोस्ट डिप्लोमा की सीओई, जिसको क्या कहते हैं कि फ्यूचर सीओई, वो लेके आप रख लीजिए, ताकि आपका वीज़ा का रिस्क नहीं रहेगा। यही हम यहाँ के बच्चे के लिए कर रहे हैं। जो भी ऑनशोर बच्चे होते हैं, तो हम इसी तरीके से उनको करवा के चलते हैं। फिर बच्चे वो आगे जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट डिप्लोमा में आए हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, आप ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में या मास्टर्स में आप कोर्स नहीं चेंज कर पाओगे, कॉलेज नहीं चेंज कर पाओगे, अप्रूवल आपको चाहिए होगी। बट अगर आप, जो पहले चलता था कि बच्चे क्या करते थे कि मास्टर्स करते रहते थे या ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करते रहते थे, और साथ में कॉन्करेंट सीओई किसी डिप्लोमा की लेके, और साथ साथ वो डिप्लोमा साथ में कर देते थे। जब उनकी पीआर का टाइम आता था, तो वो डिप्लोमा के बेस के ऊपर अपनी पीआर अप्लाई कर देते थे, और उनको लगता था कि भी कई बार क्या होता है कि मास्टर्स, जैसे आप एमबीए में आ गए फॉर एग्जांपल, मास्टर मार्केटिंग में आ गए, मास्टर पब्लिक हेल्थ में आ गए, आपको पीआर नहीं है उसमें फॉर एग्जांपल, या आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे, तो अगर आप साथ साथ कॉन्करेंटली यानी कि पैरेलली अपनी मास्टर्स के साथ साथ अगर डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं, जो कि आपको अलाउड होता है, एलिजिबल है उस चीज़ के लिए, आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, तो वो कॉन्करेंट स्टडी होती है। कॉन्करेंट स्टडी का मतलब है कि आप जो पढ़ाई करने आए थे वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा एक अलग से पढ़ाई जो है वो साथ साथ कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा स्टडी है, उसका कोई लाइक आपको कोई मेन पढ़ाई पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेन पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपने एक और पढ़ाई शुरू कर दी, तो उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आपको कोर्स नहीं चेंज करने दिया जाएगा, अगर कॉलेज नहीं चेंज करने दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं चेंज करने दी जाएगी, तो आप उसके साथ साथ अपना ट्रेड का जो डिप्लोमा अगर जो भी करना चाहते हैं या जो भी कोई और कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन बात कि आपने बोला कि नहीं जी, मेरे को तो ये ग्रेजुएट डिप्लोमा में आया या सर्टिफिकेट में या मास्टर में आया, तो मैंने तो पढ़ना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैंने नहीं पढ़ना, ये कोई बात नहीं। उसमें क्या हो गया कि ठीक है, आप पहले अप्लाई करते हैं जी, मेरे को ये कोर्स जो है चेंज करना है, अगर आपको नहीं अलाउ किया जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें आप नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑन शोर पे आके आप नया वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं नए कोर्स को लेके। फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स में आए, एमबीए में आए, आपको लगे कि मेरे को नहीं करनी है एमबीए, कोई बात नहीं, आप डिप्लोमा के का जो भी आप, फॉर एग्जाम्पल कुकरी का डिप्लोमा आपने करना है, तो कुकरी के डिप्लोमे का आप नया ऑन शोर पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि नई वीज़ा एप्लीकेशन होगी, नया आपने बताना है कि भाई मैं इसमें आया था कोर्स में, और अगर लाइक बट मेरे को ये कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये, मैं नई वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो वीज़ा जो नई एप्लीकेशन होती है वो हमेशा जो है वो नए तरीके से आपको एप्लीकेशन ले रही है, फिर वो जो इंडिया की या जिस भी कंट्री से आपने अप्लाई किया था ऑफशोर से वीज़ा, वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो अगर आपको ऑनशोर पे इन्होंने वीज़ा ग्रांट कर दिया, तो आपका जो ऑफशोर का वीज़ा वो खत्म हो गया, ऑनशोर का आपने नया वीज़ा अप्लाई किया था वो लग गया, और वो अगर डिप्लोमा के लिए आप अप्लाई किया तो डिप्लोमा पे लग गया, तो जो जो पुरानी वीज़ा कंडीशन थी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें मेजरली यही चीज़ है कि पहले क्या करते थे, बच्चा एक सेमेस्टर लगा के उसके बाद जी अपना डिप्लोमा में चेंज कर देता था, कोई पूछने वाला नहीं था। बट अब चेंज करने के लिए या तो वो परमिशन देगा, या वो कॉन्करेंटली डिप्लोमा करेगा, या नई वीज़ा एप्लीकेशन डालेगा। तो नई वीज़ा एप्लीकेशन डालने में भी ऑनशोर में वो वाला सिस्टम नहीं है कि कोर्स रेलेवेंसी की बात करें या और चीज़ों की बात करें जो कि ओवरसीज़ से होता है। फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम करी है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको नेचुरली बात है मास्टर ऑफ अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमबीए, यही कोर्सेज़ में आपको अप्लाई करके वीज़ा देना पड़ेगा। आप बोलो जी कुकरी में मेरे को वीज़ा अप्लाई करना है, तो नहीं देंगे। बट जब एक बार आप इस तरीके से मास्टर्स का वीज़ा लेके ऑनशोर ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपने चेंज करना है, तो अगर आप नया वीज़ा अप्लाई करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कुकरी का, तो
तो आप यहाँ पर वो रेलेवेंसी वाले मैटर्स नहीं रहते, आपको रीजनिंग देनी है कि क्यों करना चाहते हो। मुझे इंटरेस्ट है जी, मैंने कोई इसमें करियर बनाना है, ये मेरे को फील्ड ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे मेरा चेंज ऑफ प्लान्स हो चुके हैं मेरे लाइफ में, करियर में मेरे चेंज ऑफ प्लान्स हो चुके हैं, तो इसलिए करना चाहता हूँ। तो वही सारी चीज़ें आ गई, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस दिखानी पड़ेगी, आपको दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा, सारे जो 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 चीज़ें हैं वो सेम आपकी रहेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बट ऑन शोर में वीज़ा अप्रूवल लेना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफ शोर। तो इसलिए चीज़ें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आगे के लिए, तो ये चीज़ ध्यान में रख के कीजिए कि बजाय कि बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करने के, पहली बात तो एक एवरेज में कॉलेज में अप्लाई कीजिए या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। सस्ते कॉलेजेस बहुत हैं, अगर आप मास्टर्स की बात करें तो $6,400 में रफली यहाँ पे आपको 6 मंथ्स की फ़ीस मिल जाती है ऑफ शोर से भी मास्टर्स की, तो इतनी कम से शुरू हो जाती है। बट अवेयरनेस की कमी है कि नहीं बच्चों को पता होता है इस चीज़ की, कितनी कम फीस भी अवेलेबल है मास्टर्स के लिए। तो वो बच्चा क्या करता है जी, एजेंट कहता है जी तेरे को ना जी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी देते हैं, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, फीस होती है $22,000 $23,000, बच्चा भर देता है जी, चलो उसको कहते हैं जी आधी फीस अभी भर दे, बाकी वहाँ जाके भर दियो या चेंज करा दियो। बच्चा क्या करता है, $10,000-11,000 भर देता है, वीज़ा अप्लाई करता है, वीज़ा ग्रांट हो जाता है। यहाँ आके बच्चा कहता है जी मैंने तो पढ़ना नहीं, जो 3 महीने की फ़ीस करी है मैं वो पूरी कर देता हूँ, उसके बाद डिप्लोमा में बच्चा चेंज कर देता था बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको वीज़ा, अगर आपको कोर्स चेंज करना है, यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है, तो आपको अप्रूवल देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप पहले से ही कॉलेजेस, सस्ते कॉलेजेस इनफैक्ट जो मास्टर्स के हैं उसमें अप्लाई कीजिए, बजाय कि आप यहाँ पर इतना बड़ा पंगा लेने की, $22,000-23,000 फीस का पंगा लेने के। तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आप सस्ती कॉलेज में भी जाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए कि 10-11 हज़ार $11,000। तो यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ ऐसी हैं जो कि 12,000 $12,500 तक 6 महीने की फ़ीस में आपको मिल जाती हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6-6.5 लाख रुपये हो जाती हैं। कम से कम फीस आके चलें तो 3.5 लाख 4 लाख से मास्टर्स की 6 महीने की फ़ीस शुरू हो जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नहीं चेंज करने का आपका प्लान बना, या आपका कहीं वीज़ा ना उन्होंने आपको चेंज करने का वीज़ा ना अप्रूव किया, या फिर आपको ना अलाउ किया चेंज करना, तो कम से कम आप 2 साल जो है वो शांति से निकाल तो पाओगे, उतनी फ़ीस तो आप भर पाओगे। और अगर आपने जैसे कि डिप्लोमा कोई करना भी है, कॉन्करेंट डिप्लोमा करना है कुकरी का या किसी भी चीज़ का, तो अगर आप साइड बाय साइड फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस $8,000 आ गई फॉर एग्जांपल, कि जो कि आपकी 4-4.25 लाख रुपये फ़ीस बनती है इंडिया की, तो इतनी फ़ीस में आप 6 महीने की फ़ीस भर के आ गए। उसके बाद अगर इतनी की फ़ीस भर के, यानी कि 3 बारी और भी भरनी पड़ेगी, जो कि आपकी अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख रुपये 13.5 लाख रुपये बनेगी 3 सेमेस्टर की, अगले 3 सेमेस्टर्स की, तो भरनी भी पड़ेगी। और उसके साथ में आपको कोई $4,000 का, जो कि 2-2.25 लाख रुपये का आपको डिप्लोमा साथ में भी करना पड़ेगा कॉन्करेंटली साथ साथ, तो भी आप अफोर्ड कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप पुश करोगे नहीं जी मुझे तो एक बारी जहाज़ चढ़ा दो, बाकी जाके वहाँ देख लूँगा, और यहाँ आके अगर आपका वीज़ा ना चेंज हो पाया या फिर आपका अप्रूव ना किया उन्होंने ऑन शोर का वीज़ा, तो आप फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो फ़ीस स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है इंडिया से, तो वो $12-13 से ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा फ़ीस है तो आप कोशिश कीजिए कि, और यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं यहाँ पे जो कि स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, और कॉलेजेस भी बहुत हैं यहाँ पे जो कि हायर एजुकेशन में बैचलर और मास्टर्स बढ़ाते हैं, जिनकी फ़ीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली $8-9 हज़ार डॉलर से शुरू हो जाता है। तो बजाय कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में जाने के, या तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देखिए जो आपको स्कॉलरशिप दे रही हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर आप कॉलेज में अप्लाई करिए जो वैसे ही सस्ते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रख के ही अब आप अप्लाई करेंगे आगे के लिए। बैचलर के लिए इस टाइम पे सच कोई पर्टिकुलरली कोई नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन, बट मास्टर्स के लिए ज़रूर है। तो मास्टर्स के लिए ये जो ऑप्शंस आपको मैंने बताई हैं, कॉलेज में अप्लाई करो या छोटी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए जिसमें फ़ीस नहीं है, या फिर वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए जो कि आपको पहले अपफ्रंट स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, तो आपकी फ़ीस वैसे ही कम आ रही है। या फिर आप जब यहाँ आ जाते हैं तो साथ में कॉन्करेंटली आप अपना डिप्लोमा कर दीजिए, या फिर एक नई एप्लीकेशन आप डिप्लोमा की यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप पहले से ही ध्यान दे के सही कॉलेज में, सही कोर्स में, सही तरीके से यहाँ आएँ। तो यहाँ आके आपको अगर ज़रूरत पड़ती भी है चेंज करने की,
तो आप कर सकते हैं। और अगर आप साथ साथ मास्टर के साथ साथ भी आप अगर डिप्लोमा वगैरह कोई ट्रेड का करना चाहते हैं, तो अगर आपकी फ़ी स्ट्रक्चर कम होगा तो यू कैन अफोर्ड टू हैव अ डिप्लोमा अलोंग विद द मेन मास्टर्स प्रोग्राम। सो उसमें आपका वीज़ा रिस्क भी नहीं रहेगा, आपका अफोर्डेबिलिटी बन जाएगी, और आपकी पीआर का जो सीन है कि हाँ आप डिप्लोमा साथ साथ करके डिप्लोमा के बेस पे पीआर अप्लाई कर दें, वो भी हो पाएगा। और वीज़ा कैंसिलेशन के जो आपके रिस्क रहेगा वो भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिए। जो फर्स्ट जुलाई के बाद जो वीज़ाज़ ग्रांट हो गए उनके लिए ये ये वीज़ा कंडीशन एप्लीकेबल रहने की उम्मीद है। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जो ये वीडियो देख के जिनके वीज़ाज़ आ चुके हैं या आने वाले हैं, उनको वो चीज़, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान दें कि अगर आपकी वीज़ा कंडीशन में 8204 नहीं दिखी तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपके पास चांस है कॉलेज चेंज करने का, कोर्स चेंज करने का या यूनिवर्सिटी चेंज करने का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 8204 जो अगर आपके वीज़ा कंडीशन लगी हुई है या आने वाले टाइम पे जब भी स्टूडेंट्स के लगेगी, तो वो अभी फ़िलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप मास्टर्स में, डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा में और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में अगर आप आते हैं तो आप कोर्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपका नहीं चेंज कर सकते। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर हमारे जो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं, केस डिस्कस करना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे डिस्कस करना चाहते हैं, सारी जो सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल हैं। आप किसी भी कंट्री से हैं, आप नेपाल से हैं, आप बांग्लादेश से, आप लाइक पाकिस्तान से हैं, या किसी भी और कंट्री से, दुबई से हैं आप, लाइक हमें काफ़ी कंट्री से इंक्वायरीज़ आती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भूटान से हमारे पास इंक्वायरीज़ आती हैं। तो आप किसी भी कंट्री से हैं, श्रीलंका से हैं, दुबई से हैं, यूएई से हैं, यूके में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, आप यहाँ आना चाहते हैं, तो हमारे जो ऑस्ट्रेलिया का जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपना केस ज़रूर भेजिए, अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर भेजिए। अगर आपका CV बना हुआ है तो ज़रूर भेजिए, अगर ज़्यादा आपने पढ़ाई की है या वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या आप टूरिस्ट वीज़ा में कोई अप्लाई करना चाहते हैं, या फैमिली विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए आप। हमारे ऑफिस इंडिया में 11 ऑफिस हैं, बाकी हमारा ऑफिस लाइक सिडनी में है, हमारा ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है। तो आप किसी भी ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सही और टू द पॉइंट और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।